हेलो बच्चों, तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो ये आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस था कि आपने साथ में ही इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर साथ में पढ़ी थी। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा था कि उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको दो लैंग्वेज डिफरेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एज़ फार एज ग्रामर और व्याकरण इज़ कंसर्न्ड, राइट। हाँ, नॉर्मल इंग्लिश और हिंदी पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा अलग अलग, लेकिन ग्रामर वाला जो पार्ट है काफ़ी हद तक सिमिलर है। और उसी लाइन पे हम आगे बढ़ते हुए आज का टॉपिक लेंगे, इसका नाम है नाउन और संज्ञा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने लास्ट टाइम पे सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर किया था। तो मेरा एक ही वीडियो था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसमें मैंने सेंटेंसेस, उसके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वो सारी चीज़ें कवर की थी और डिटेल में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से होते हैं, इंग्लिश में कौन से होते हैं और हिंदी में कौन से होते हैं, राइट। तो अब आज अपन पढ़ेंगे कि नाउन्स क्या होते हैं। नाउन्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि नाउन, बहुत सिंपल डेफिनेशन नाउन की हम पढ़ते हैं बचपन से। नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। हिंदी में बोलूँ, संज्ञा किसी स्थान, व्यक्ति, पशु या वस्तु का नाम है, इसको अपन बोलते हैं संज्ञा। सेम डेफिनेशन इंग्लिश में है और सेम डेफिनेशन हिंदी में। तो वही सेम कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते हो कि हम दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। हम इसमें भी वही काम कर रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है पहले, आपको जिससे क्लैरिटी मिल जाए कि इसमें सिमिलैरिटी क्या है। तो जब हम नाउन के टाइप्स पढ़ते हैं, नाउन की डेफिनेशन को पता है, राइट। अभी हम अगली जो स्टेज है अपनी वो है नाउन के टाइप्स क्या क्या हैं, किस तरह के नाउन होते हैं, संज्ञा कौन से प्रकार की होती हैं, राइट। तो अगर आप देखेंगे इंग्लिश में भी वही 5 टाइप्स हैं प्राइमरी, 2-4 और भी छोटे मोटे होते हैं उधर, लेकिन अपने जो 6-7 क्लास के बच्चों के लिए मेन ये 5 टाइप्स ऑफ नाउन ही पढ़ाए जाते हैं। तो आप देखेंगे प्रॉपर नाउन है, एक कॉमन नाउन है, एक कलेक्टिव नाउन है, एक मटेरियल नाउन है और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में ये है समझने कि हिंदी में भी एग्जैक्टली सेम ही प्रकार हैं नाउन के, सेम प्रकार। बस फ़र्क इतना है कि प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं हम समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को हिंदी में बोलते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में बोलते हैं हम भाववाचक संज्ञा। अब अगर जिसको हिंदी पे थोड़ी अच्छी समझ है, मतलब उसको हिंदी वर्ड्स पता हैं, और तो उसके लिए बहुत इजी हो जाता है समझना कि इसका मतलब क्या है, और उससे वो अपना इंग्लिश का भी हमेशा मतलब निकाल सकता है। तो यही लास्ट टाइम पे मैंने समझाया था कॉन्सेप्ट आपको कि अगर आपको कोई भी लैंग्वेज ज़्यादा कंफर्टेबल है, इंग्लिश या हिंदी, अगर आपको ये पता है कि उसका करस्पॉन्डिंग वर्ड जो है वो इंग्लिश में वो है, तो आपको उसके सारे टाइप्स, एग्जाम्पल्स सब अपने आप याद आ जाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इनको साथ साथ समझें और आगे उसी डायरेक्शन में बढ़ें। तो ये हो गया अपना वेरी हाई लेवल पे कि कौन से टाइप्स हैं। तो ये 5 टाइप्स हैं जो हमने पढ़े हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट। अब पढ़ते हैं अपन प्रॉपर नाउन क्या होता है या व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। अब प्रॉपर से आपको शायद ना समझ में आए कि प्रॉपर नाउन का क्या मतलब है। मतलब प्रॉपर हर चीज़ ही प्रॉपर है, मतलब इसमें इम्प्रॉपर क्या है, राइट। तो मतलब जोक्स अपार्ट, प्रॉपर नाउन का जो मतलब है मेन वो है कि किसी भी हम स्पेसिफिक, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट होता है स्पेसिफिक प्लेस, नेम, एनिमल, वही सेम जो 4 अपने नाउन के कॉन्सेप्ट हैं, नेम, प्लेस, एनिमल, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बस उसमें फ़र्क होता है स्पेसिफिक, किसी एक विशेष इंसान के या विशेष चीज़ के बारे में या विशेष व्यक्ति, वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आपको इससे क्या पता पड़ता है, अगर आप ये वर्ड पढ़ेंगे व्यक्ति, तो व्यक्ति से पता पड़ता है कि हम किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं। और व्यक्ति जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे व्यक्ति का मतलब हर चीज़ से है, मतलब प्लेस से भी है, एनिमल से भी है, थिंग से भी है। तो प्रॉपर नाउन का जो इंग्लिश का मतलब है, या प्रॉपर नाउन हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं किसी भी इंसान या जानवर या जगह का एक स्पेसिफिक जगह की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है प्रॉपर नाउन। जैसे कि मैंने आपको बोला मेरा नाम है आलोक, मान लो आपका नाम है संजय, एक का नाम है सृष्टि, राइट। तो ये जो नाम हैं, ये जो लोगों के नाम हैं, आलोक, संजय, सृष्टि, ये सब प्रॉपर नाउन है। हिंदी में भी सेम टू सेम चीज़ होगी। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका मतलब वही है कि जो नाम है किसी के भी पर्टिकुलर, वो अपन बात करते हैं प्रॉपर नाउन में। जैसे मैंने आपको बोला ताजमहल, अब ताजमहल एक जगह का नाम है, एक फेमस जगह है जिस वो एक ही दुनिया में है,
तो वो है प्रॉपर नाउन, राइट। और ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो बुक है, ये बुक का नाम जो है रैन मार्टिन बुक है, या मार्कर का नाम जो है मैं उसको बोल रहा हूँ ये कोर्स स्मूथ लाइन वाइट बोर्ड मार्कर, तो ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये इसका स्पेशल नाम है इस मार्कर का, राइट। कैमरा में बोल रहा हूँ या मोबाइल में बोल रहा हूँ, तो उसका तो कैमरा और मोबाइल या लड़का या लड़की या कोई चीज़, या मैंने बोला कोई बिल्डिंग है, तो वो नहीं है प्रॉपर नाउन। लेकिन बिल्डिंग का अगर नाम है साथ में कि ये बिल्डिंग ताजमहल की है, तो ताजमहल जो वर्ड है वो है प्रॉपर नाउन। ये मार्कर अपने आप में एक कॉमन नाउन है, लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि ये इस कंपनी का मार्कर है तो ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। ऐसे ही अपने इवन जो वीक डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये किसी नाम है, दिन के नाम हैं, इसलिए ये भी आपके प्रॉपर नाउन होते हैं। जनवरी, फरवरी, ये सब भी प्रॉपर नाउन होते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे है व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अभी तक हमने बात की थी सिर्फ पर्सन और प्लेस की, भी एनिमल और थिंग की बात भी करते हैं अपन, तो वहाँ भी ऐसा होता है कि ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन होते हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं, तो आपको शायद समझ में आ गया वो कॉन्सेप्ट प्रॉपर नाउन क्या है, और यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का है। अब हम बात करते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो कॉमन नाउन तो मतलब आप ये समझ लो कोई भी चीज़, मैंने बोला ये बोर्ड, मैंने बोला मार्कर, ये दीवार, ये दरवाज़ा, ये आदमी, ये औरत, ये लड़का, ये लड़की, ये फल, ये फूल, जो भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर कॉमन नाउन, मोस्ट ऑफ देम आर कॉमन नाउन्स। तो जैसे मैं आपको बताया मार्कर की बात कर रहा था, कैमरा है, कैमरा कॉमन नाउन है, मोबाइल के कॉमन नाउन है, लेकिन मैंने अगर बोला सैमसंग गैलेक्सी M31s मोबाइल, तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, राइट। तो ये डिफरेंस है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। इसीलिए इसमें अपन क्या करते हैं, वर्ड क्या है अपना, जाति। तो हम किसी एक कोई भी चीज़ की एक पूरी क्लास की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला जानवर, या मैंने बोला चीता, तो चीता, जितने चीते दुनिया में हम सबकी बातें कर रहे हैं। चीता बहुत तेज़ दौड़ता है, तो जितने चीते हैं दुनिया में हम सबकी बात कर रहे हैं। आम बहुत मीठा फल है, तो जितने भी आम हैं इस दुनिया में वो सारे के सारे मीठे फल, कुछ खट्टे मीठे होते हैं वो अलग बात है, लेकिन जनरली जब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किसी भी एक चीज़ की आपको कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ कि ये ऐसा होता है, तो हम बात करते हैं उस पूरी की पूरी जाति की, उस पूरी की पूरी क्लास की। इसीलिए इस वर्ड को कॉमन भी बोलते हैं इंग्लिश में। कॉमन मतलब कोई भी चीज़ कॉमन है जो, राइट, मतलब बहुत ही स्पेसिफिक नहीं है वो। कॉमन मतलब पेन कॉमन, कूलर कॉमन, टेबल कॉमन, चेयर कॉमन, बिल्डिंग कॉमन, स्कूल कॉमन। लेकिन अगर मैं बोलूँगा ABC स्कूल, या मैंने बोला फिनिक्स वर्ल्ड स्कूल, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन जब तक मैं स्कूल बोल रहा हूँ वो कॉमन नाउन है। मैंने बोला हॉल, मैंने बोला एम्बुलेंस, कॉमन नाउन है। मैंने अगर ये बोला कि हॉस्पिटल, कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन हॉस्पिटल अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन है। और सेम कॉन्सेप्ट अपना जातिवाचक संज्ञा में भी यूज़ होता है कि हम पूरे के पूरे जाति की बात करते हैं। तो यहाँ भी वही सेम जो इंग्लिश में चीज़ें हैं वही चीज़ हिंदी में यहाँ पे है, जैसे इसलिए मैं आपको साथ साथ पढ़ा रहा हूँ दोनों को टॉपिक्स को। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पूरे क्लास की, हिंदी में बोल सकते हैं इसको, हम बात कर रहे हैं पूरी जाति की। ये चीज़ एक ही वर्ड है, मतलब स्पेसिफिक मतलब विशेष ही होता है। क्लास मतलब जाति ही होती है, राइट। क्लास या स्पीसीज बोल दूँ मैं उसको इंग्लिश में, एक और वर्ड होता है स्पीसीज। तो सब ये अपने चेयर, टेबल, बिल्डिंग, स्कूल, गर्ल, बॉय, मैन, वुमेन, तो ये सारे के सारे अपने क्या हो गए, यहाँ पे था एक ताजमहल, तो ये सारे के सारे अपने हो गए कॉमन नाउन, जहाँ पे हम पूरी पूरी क्लास की बात करते हैं, पूरी पूरी जाति की बात करते हैं। अब अपन पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन एक स्पेशल टाइप का नाउन है जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक। खैर इसमें हिंदी वर्ड और इंग्लिश वर्ड दोनों ही काफ़ी नोन वर्ड्स हैं। समूह मतलब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं पूरे। जैसे मैंने बोला अ बंच ऑफ ग्रेप्स, मैंने क्या बोला, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है ग्रुप, और ये है समूह। राइट, तो इम्पोर्टेंट चीज़ में क्या समझने की है कि हम जब पूरे ग्रुप की बात करते, तो इसमें हम क्लास की बात कर रहे थे, मतलब कि एक जाति विशेष की बात कर रहे थे कि भाई आम सारे ऐसे होते हैं। लेकिन ग्रुप का मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये अंगूरों का गुच्छा है, दिस इज़ अ बंच ऑफ ग्रुप्स। तो हम
उनकी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, मतलब बहुत सारी क्वांटिटी एक साथ इकट्ठी हो गई है एक जगह पे, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी क्लास की बात नहीं कर रहे जो हम इसमें कर रहे थे। इसमें उसमें फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि हम यहाँ पे हमेशा बात करते हैं पूरे पूरे ग्रुप, जो मैंने जो भी चीज़ ली है उसका जो पूरा ग्रुप। जैसे मैं अगर बोलूँ क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम में जो टीम में 11 प्लेयर हैं, हम पूरी की पूरी टीम की बात कर रहे हैं। इंडिया टीम की बात कर रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया टीम की बात कर रहे हैं, जिस भी टीम की बात कर रहे हैं, फुटबॉल टीम। तो टीम जो वर्ड है उसको अपन बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे अब मैं बोलूँगा टीम है, मैंने आपको बोला बंच है, फिर एक होता है अपना हर्ड ऑफ कैटल, ऐसे बहुत सारे हैं। तो वो पर एग्जाम्पल्स बाद में दिखेंगे, और एग्जाम्पल्स भी हैं कलेक्टिव नाउन के मेरे पास। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका क्राउड ऑफ पीपल, राइट, एक एग्जाम्पल है क्राउड। तो क्राउड ऑफ पीपल, तो ये जो भीड़ है वो जनता की पूरी भीड़ है, तो उसको भी अपन बोलते हैं सेम टू सेम अपना जो है वो हिंदी में भी है कि समूह, गुच्छा, समुदाय, ये सब जो अपन बोलते हैं सारे वर्ड जो हैं, ये अंगूरों का गुच्छा है, तो गुच्छा जो वर्ड था वो अपना कलेक्टिव नाउन था। ऐसे ही इसमें जो बंच है वो कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, राइट, बहुत ही ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो वो जो वर्ड्स हैं वो तो आपके जो स्कूल की बुक्स होंगी ग्रामर की, उसमें आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे कलेक्टिव नाउन्स के। मैं भी आपको कुछ एक्सरसाइज कराऊंगा उसके बाद वाले वीडियो में। अभी अपन सिर्फ ध्यान देते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है। अगले वाले वीडियो में अपन उसके एक्सरसाइजेस भी करेंगे। थोड़ा हम देखेंगे कि इसमें ये कलेक्टिव नाउन है, कि ये प्रॉपर नाउन है, कि ये कॉमन नाउन है, कि ये मटेरियल नाउन है, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वो हम करेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले अपन सिर्फ समझ लेते हैं कि नाउन्स डिफरेंट टाइप के जो होते हैं वो होते कौन से वाले हैं, राइट। अब आती है बात मटेरियल नाउन की। तो इसमें भी वही वर्ड है द्रव्य, इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल। मतलब कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि कोई भी मटेरियल जो जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, पानी, ये जो चीज़ें होती हैं, मैं बोलूँगा चेयर जो है, दिस चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, दिस वॉल इज़ मेड ऑफ सीमेंट एंड स्टोन एंड ब्रिक्स। तो वो जो हम बातें कर रहे हैं, वो जो चीज़ें हैं जिनसे चीज़ें बनती हैं, द्रव्य जो हैं, जो आपको मटेरियल्स हैं, उसको अपन बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे कि अपना गोल्ड हो गया, अपना सिल्वर, कोई भी मेटल है, वुड है, कॉटन है, ये जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कुछ और बनता है, ज़्यादातर। क्योंकि नॉर्मली आप ऐसे गोल्ड ऐसे यूज़ नहीं करते, आप उसको कुछ बनाते हैं, आप उसको ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, सिल्वर से ऑर्नामेंट, मेटल से, वुड से सीमेंट है, ब्रिक्स हैं, जितनी ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जो अपनी हैं वो सब मटेरियल नाउन होते हैं, क्योंकि इनसे आप कोई मटेरियल बनाते हैं। ये एक रॉ मटेरियल है, इससे आप कुछ एक प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी एक चीज़ बनाते हैं जो आपको काम आती है बाद में। और सेम टू सेम यहाँ पे है द्रव्य संज्ञा। जो भी चीज़ हमने यहाँ पढ़ी है वही की वही चीज़ यहाँ है। तो एकदम 1-to-1 मैपिंग है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इंग्लिश और हिंदी में। इसीलिए मैं उनको अलग अलग नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम समझें, क्योंकि इससे दो फायदे होंगे आपको। एक तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि इंग्लिश का हिंदी वर्ड क्या है, और आपको कोई भी लैंग्वेज जो कंफर्टेबल ज़्यादा है इंग्लिश या हिंदी, तो आपको हमेशा वो वर्ड याद भी आ जाएगा, एग्जाम्पल याद भी आ जाएंगे। अगर इंग्लिश में याद नहीं तो हिंदी में याद आ जाएगा, हिंदी में नहीं है तो इंग्लिश में याद आ जाएगा। दूसरी बात, आपको समझ में बहुत ढंग से आएगा कि जो भी मैं इंग्लिश में पढ़ रहा था वही मैंने हिंदी में पढ़ा है, या जो भी मैं हिंदी में पढ़ रहा था वही मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, कोई चेंज ही नहीं है। तो ये आपके लिए जब भी एग्जाम्पल्स करोगे तब भी आपके लिए बहुत ईजी होगा समझना कि कौन सा क्या होता है और कौन सा क्या नहीं होता है। लास्ट वाला जो बचा है, इसमें जो मेन चीज़ होती है वो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट वर्ड से आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट वर्ड जो है थोड़ा सा टफ वर्ड है आपके लिए, तो आपको लेकिन भाव वर्ड से समझ में जरूर आ जाएगा। भाव वर्ड से, भाव होता क्या है, व्हाट इज भाव? भाव इज एक्चुअली फीलिंग। भाव क्या होता है? फीलिंग, राइट। मेरे मन में क्या भाव है, मैं गुस्सा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं खुश हूँ, मुझे प्यार आ रहा है। तो जनरली वो सारी चीज़ें जो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। सो थिंग्स विच वी कांट सी और टच बट कैन फील, ये जो चीज़ों को अपन बोलते हैं उसको अपन बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और हिंदी में बोलते हैं भाववाचक। जो हम फील कर सकते हैं, भावना जो हम फील कर सकते हैं उसको अपन बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया
जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ह्यूमैनिटी, इंसानियत, राइट। अभी हम बात करेंगे अपन काइंडनेस, काइंडनेस। तो काइंडनेस एक क्वालिटी है, काइंडनेस एक क्वालिटी है जो आप फील कर सकते हो, आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको देख नहीं सकते। ब्रेवरी, सेम वही ब्रेवरी, ये भी आप मतलब लड़ते हुए देख सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो वीरता होती है अपने आप में, वो जो क्वालिटी होती है, सो इट इज़ मोर ऑफ अ क्वालिटी, इट इज़ मोर ऑफ अ क्वालिटी, जो अपन बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और भाववाचक संज्ञा भी एग्जैक्टली सेम है, वही सेम। जैसे इसको मैं हिंदी में बोलूँगा वीरता, इसको हिंदी में बोलूँगा दयालुता, ह्यूमैनिटी को बोलूँगा इंसानियत, मैंने बोला ऑनेस्टी, वो हो गया ईमानदारी। तो ये सारे जो वर्ड्स हमने बनाए यहाँ पे, वो सारे वर्ड जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। तो आज वाले वीडियोस में हमने इस सारे हाई लेवल पे समझ लिए कि सारे के सारे जो प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं वो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसका मतलब क्या है। हमने ये भी समझ लिया कि इनका हिंदी में कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्टली सेम चीज़ इंग्लिश में है, वही सेम चीज़ हिंदी में है। अब अपन अगले वाले वीडियो में देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे अपन और समझेंगे कि इसमें से कौन सा प्रॉपर है, कौन सा कलेक्टिव है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।